फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन बैंक का फ़िक्स डिपॉजिट का फॉर्म भरना सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप बैंक में अपनी फ़िक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं यानी एफडी बनवाना चाहते हैं इंडियन बैंक में, तो उसका फॉर्म आप देख सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसको भर के और अपने बैंक में दे सकते हैं एफडी बनाने के लिए। आजकल फ़िक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं पहले से। जहां पहले 4.75%, 5% के आसपास फ़िक्स डिपॉजिट पे रेट चल रहे थे, तो वहीं आज 7% तक फ़िक्स डिपॉजिट के रेट आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2023 का लेटेस्ट फॉर्म है। अब इस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने एफडी को बनवाने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हैं, चलते हैं इस फॉर्म को हम भरना सीखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे, यानी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखना है। तो मेरी ब्रांच है पंजाबी बाग, दिल्ली। आप यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अमाउंट, कितने अमाउंट की आप एफडी कराना चाहते हैं उस अमाउंट का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लाख रुपए की फ़िक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख रुपए, अंकों में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रुपीज़ इन वर्ड्स, शब्दों में लिखना है। ₹1 लाख ओनली। पीरियड, यानी आप कितने समय के लिए अपनी फ़िक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे या जो भी पीरियड आप यहाँ पे डालेंगे उतने समय के लिए आपकी फ़िक्स डिपॉजिट बन जाएगी। तो इस समय इंडियन बैंक में जो सबसे बेस्ट रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 555 दिन की फ़िक्स डिपॉजिट कराने पे। तो यहाँ पे मैं 555 दिन की फ़िक्स डिपॉजिट कराऊँगा, 555 डेज़। मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट से यहाँ पे मतलब है कि आपको जो फ़िक्स डिपॉजिट जो बनेगी उसका जो इंटरेस्ट आप लेंगे वो किस बेस पे लेना चाहते हैं। आप मंथली इंटरेस्ट चाहते हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहते हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट चाहते हैं, ईयरली इंटरेस्ट चाहते हैं, या फिर आफ्टर मैच्योरिटी चाहते हैं। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप फिक्स डिपॉजिट के लिए पेमेंट कैसे करेंगे। आप उस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा। मोड ऑफ पेमेंट में, मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आपकी जो फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगी या फिर उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको आप किस हिसाब से चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या आफ्टर मैच्योरिटी। तो यह मोड ऑफ पेमेंट में मैं लिख दूंगा आफ्टर मैच्योरिटी। पैन नंबर, यहाँ पे आप अपना पैन नंबर लिख देंगे। पैन नंबर है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। एड्रेस, आप यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे। जो भी आपका एड्रेस है, जहाँ पे भी आप रहते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। एड्रेस के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे। जो भी होगा मोबाइल नंबर होगा कंप्लीट, आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आप नॉमिनी में किसका नाम डालना चाहते हैं। नॉमिनी में आप चाहे तो अपने फादर को नॉमिनी बना सकते हैं, अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकते हैं, अपने ब्रदर को नॉमिनी बना सकते हैं, आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। और नॉमिनी बनाना कंपलसरी है, ज़रूरी है। आप नॉमिनी से रिलेटेड फील्ड को यहाँ पे खाली मत छोड़िएगा, इसको ज़रूर भरिएगा। तो सपोज डैट मैं अपने फादर को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने फादर का नाम लिख दूंगा। एड्रेस, यहाँ पे आपको फादर का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे आप, जहाँ पे भी फादर रहते हैं। वाइफ है तो वाइफ का एड्रेस लिखेंगे, ब्रदर है तो ब्रदर का एड्रेस लिखेंगे। रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, यानी कि इनका आपसे क्या संबंध है, रिलेशनशिप लिखना है। तो यहाँ पे यदि आप अपनी वाइफ का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे वाइफ लिख देंगे, यहाँ पे फादर का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे फादर लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है।
ठीक है फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ जिसको भी आप नॉमिनी बनाएंगे। नॉमिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करा दी और भगवान ना करे उस बीच किसी टाइप की दुर्घटना हो जाती है या जिनका फिक्स डिपॉजिट करा है उनकी किसी भी वजह से डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि ये पैसा किसको दिया जाएगा। अदरवाइज़ बहुत झंझट होते हैं क्योंकि यदि नॉमिनी नहीं है तो कई लोग दावेदार निकल सकते हैं, इसलिए बैंक जो है उसमें लीगल हेयर सर्टिफिकेट्स बनवाता है, कई टाइप के और मतलब झंझटबाजी होती है और दिक्कतें होती है काफ़ी, तो इसलिए नॉमिनेशन ज़रूरी है। यहाँ पे नॉमिनी का रिलेशन लिख देंगे, देन यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है नॉमिनी की। देन यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेंगे। आई वी हेयर बाई गिव यू अथॉरिटी फॉर डेबिटिंग माई अकाउंट। यहाँ पे जो है हम बैंक को अथॉरिटी देते हैं कि हमारे अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट कर दे। तो 1 लाख रुपए की हम एफडी बनवा रहे हैं उस अमाउंट से डेबिट कर दे। भाई डेबिट करेगा तभी तो आपका एफडी बनाएगा। डेबिट का मतलब है आपके अकाउंट से पैसे काट ले। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। यानी मैंने बैंक को ऑथराइज़ कर दिया कि मेरे इस अकाउंट से आप 1 लाख रुपए काट लीजिए और मेरी एफडी बना दीजिए। इससे पहले मैंने इंडियन बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म भरना सीखा है उसमें ये कॉलम नहीं होता था। उसमें हम क्या करते थे, एक चेक काट के देते थे बैंक को एफडी बनवाने के लिए, जिसमें कि हम लिखते थे योर सेल्फ और फिक्स डिपॉजिट या योर सेल्फ और एफडी। 1 लाख का बना के देते थे या जितने भी अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते थे उतने अमाउंट का चेक बना कर देते थे, तो आपको बैंक आपकी फिक्स डिपॉजिट बना के देता था। बट यहाँ पे एक नई लाइन इसमें जुड़ गई है कि आपके अकाउंट को डेबिट करने के लिए हम यहाँ पे ऑथराइज़ कर देते हैं। इन केस ऑफ आरडी, आरडी तो हम बनवा नहीं रहे, इसको नॉट अप्लीकेबल कर दो। यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। जैसे सपोजेड आपकी वाइफ का और आपका ज्वाइंट नेम पे अकाउंट है तो यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी वाइफ के साइन हो जाएंगे। देन यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस भी डेट को आप फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए देना चाहते हैं। आप ये फॉर्म भर के बैंक को दे देंगे। बस ये सिंगल पेज का फॉर्म है, पीछे कुछ भी नहीं है। आप इस फॉर्म को बैंक को दे देंगे, बैंक आपकी फिक्स डिपॉजिट बना के आपको फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट दे देगा। बैंक बोलेगा कि आप कल ले जाना, परसों ले जाना, हाथों हाथ कई बैंक दे भी देते हैं, अदरवाइज बैंक नॉर्मली देते नहीं है सेम डे, या तो वेट कराएंगे या बोलेंगे कि नेक्स्ट डे लेके चले जाना। तो नेक्स्ट डे आप जाएंगे, अपनी फिक्स डिपॉजिट लेके आ जाएंगे। आपके अकाउंट जो है, जो आपका सेविंग अकाउंट है जिससे आप फिक्स डिपॉजिट बनवा रहे हैं, वो अकाउंट को 1 लाख रुपए से बैंक डेबिट कर देगा और आपको इस टाइप की एक रिसिप्ट दे देगा। आप देख सकते हैं रिसिप्ट को। फ्रेंड, जब आप बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट का ये फॉर्म देंगे तो बैंक आपको इस टाइप की एक फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट देगा, जिसमें कि आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी। कौन कौन सी डिटेल मेंशन होगी और कहाँ कहाँ पर मेंशन होगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इंडियन बैंक की फिक्स डिपॉजिट है, देख सकते हैं इंडियन बैंक लिखा है। तो इस टाइप की एक रिसिप्ट देगा फिक्स डिपॉजिट की, जिसमें कि यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन होगा, यहाँ पे उस अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट मेंशन होगा, कितने अमाउंट की आपने फिक्स डिपॉजिट कराई है। यहाँ पे आपका एक अकाउंट नंबर मेंशन होगा। ये आपका सेविंग अकाउंट नंबर नहीं होगा, बल्कि आपके फिक्स डिपॉजिट का एक अकाउंट नंबर जनरेट होगा, जो कि हर फिक्स डिपॉजिट का एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है। तो यहाँ पे आपके फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट नंबर मेंशन होगा, यहाँ पे आपका अमाउंट मेंशन होगा, कितने अमाउंट की आपने एफडी कराई है, यहाँ पे कितने ड्यूरेशन के लिए कराई है। जैसा कि हमने फॉर्म में भरा था 555 डेज़ की हमने एफडी कराई थी, तो 555 दिन की एफडी है और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7% का, तो 7% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है। ये एफडी हमारी बनी थी 7 जनवरी 2023 को। ये एफडी मैच्योर होगी 15 जुलाई 2024 को, यानी 555 दिन बाद ये मैच्योर हो जाएगी और हमें मैच्योरिटी के बाद 1,11,140 रुपये मुझे यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि 1 लाख रुपये मैंने जमा किए और मुझे 555 दिन बाद 1,11,140 रुपये मिलेंगे, यानी 11,140 रुपये का ब्याज मुझे मिलेगा और ये पेबल टू सेल्फ यानी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यहाँ पे आपके नॉमिनी का नाम आ जाएगा, जो भी नॉमिनी का नाम आपने फॉर्म में भर के देंगे वो नॉमिनी का नाम यहाँ पे बैंक लिख देगा। तो इस टाइप से आपकी फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट आपको मिलेगी, जो कि आप देख सकते। ये इंडियन बैंक की ही एफडी है, जो कि मैंने अभी 7 जनवरी 2023 को ही करवाई है
और यहाँ पे आपको एक एनुलाइज्ड इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ मिलेगा 7.33%। ये एनुलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फ्रेंड्स? ऐसा होता है कि बैंक जो आपको एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि साधारण ब्याज नहीं होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसको कि हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो 7% तो जो लिखा है ये सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन जो कंपाउंडेड होके ये जो आएगा आपको इंटरेस्ट रेट वो आएगा 7.33%, इसलिए 7.33% यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा, ये इंडियन बैंक की फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इंडियन बैंक का एक एफडी का फॉर्म भरना सिखाया। एफडी के फॉर्म का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को, और इस फॉर्म को भर के ही अपना एफडी बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।